नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम तक में। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर स्टैटिक जी की कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक दिलाने में आपकी सहायता करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने आने वाली सभी महत्वपूर्ण एग्जाम में महत्वपूर्ण प्राप्त कर सके। दोस्तों इस चैनल पे आपको सभी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेगी, तो अपने छोटे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न को बिना किसी देरी के। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या 18 नहीं, इसमें आपका गलत है, ये इसमें हमने ऑप्शन नहीं डाला आपका। ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में। अगला है आपका, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजयेंद्र कुमार सिंघल को इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। किस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो कौन सी कंपनी है जो आपकी बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन्फोसिस। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुस्तफिजुर रहमान को नियुक्त किया गया है भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त के रूप में। विश्व पेपर बैग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, या 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व बैग दिवस के रूप में। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने मानव तस्करी केस में दलेर मेहंदी की कितने साल की सजा को बरकरार रखा है? दलेर मेहंदी की कितने साल की सजा को बरकरार रखा है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 साल का। आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सोहदुल इस्लाम, तो इसको कितने महीने के लिए आपका बैन किया गया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 महीने के लिए इन्हें बैन कर दिया है खेलने से। विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत इसमें है 135वें स्थान पर जेंडर गैप रिपोर्ट के मामले में। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यह 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइस्ट से थर्मम से जो उनका अवार्ड है, जो जापान का सर्वोच्च अवार्ड है, वो किसे सम्मानित किया गया है जो मरणोपरांत दिया गया है? यह पुरस्कार किस देश से संबंधित? तो इसमें जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान से संबंधित है। ये पुरस्कार आपके शिंजो अबे को दिया गया है, जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया है गोली लगने से। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेप्सिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह अमेरिका द्वारा प्रयोग किया गया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर
छठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पे आपका खाद्य रहेगा। अगला है आपका वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी जो दर है वो कितनी है? तो उसकी जो दर है वो 0% है। यानी कि दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें आपका कोई जीएसटी नहीं लगेगा उसको बेचने में। चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा यह आयोजित किया गया। और चीन और जो भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है उसे कहते हैं हैंड टू हैंड एक्सरसाइज। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 1.67 करोड़ का जुर्माना लगाया है इस पे। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड। वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्टिल दिवस भी कहा जाता है। तो 14 जुलाई को फ्रांस में बास्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए कुछ देख लेते हैं आपके डेली जो करंट अफेयर वन लाइनर के प्रश्न है उसको भी आप इसमें हमने ऐड किया जिससे आपकी परीक्षाओं में आसानी से आप अधिक अंक प्राप्त कर सके। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 150वें स्थान पर है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में 2022 में सबसे ऊपर कौन है? तो साइरस पूनावाला। हाल ही में जारी 2021 वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें 71वें स्थान पर स्थित है। हाल ही में वीडेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो 93वां स्थान है भारत का। हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड तो इसे किससे दिया गया आपके? तो चारुदत्त मिश्रा को यह दिया गया व्हिटली गोल्ड अवार्ड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो इसमें आपका है गीतांजलि श्री। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक ने यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट जो पुरस्कार जीता है वो कौन है? तो आपके रुपेश गोयल जिन्होंने जीता है यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार। पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया? तो इसमें भारत ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। हाल ही में किसने समुद्री भ्रष्टाचार रोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कैप्टन राजेश उन्नी ने इस पद को ग्रहण किया है जिससे वो जो समुद्र से जो भ्रष्टाचार होता है या जो मालों को जो आयात और निर्यात होता है उस पर ध्यान रखने के लिए इन्होंने इस पद का ग्रहण किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की? तो इसमें आपके राजनाथ सिंह हैं। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई? तो मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो कर्नाटक सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामान्य श्रेणी आयोग की स्थापना की? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेयरी सहकार योजना शुरू की गई? तो अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया। हाल ही में पाकिस्तान के किस व्यक्ति को नई दिल्ली उच्चायोग में ट्रेड मिनिस्टर नियुक्त किया गया? ट्रेड मिनिस्टर तो कमर जमान को नियुक्त किया गया है जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं। किसी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जीए श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई जो नए अध्यक्ष है वो निधि छिब्बर जिन्हें नियुक्त किया गया है।
हाल ही में किसी जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया, तो संजीव कपूर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी वन अनुसंधान संस्थान की निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो रेणु सिंह, वन अनुसंधान के रूप में। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, तो इसे जो डेवलप किया है वो आपका है महाराष्ट्र सरकार ने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC यानी कि अमेरिका में स्थित है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो इसकी खोज आपकी लुइस पास्चर ने की थी। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? तो सुपीरियर झील आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? तो H1N1 से फैलता है स्वाइन फ्लू। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत पाकिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत जो पहला परमाणु परीक्षण था वो 14 मई 1974 को हुआ था, जो कि पोखरण राजस्थान में किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो है तिब्बत का पठार। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी। किस राज्य सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना जीवला शुरू की गई? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, तो इसे हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इसको। किस राज्य में चारा बिजाई योजना, तो आपका ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, चारा बिजाई योजना, तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की गई? तो दिल्ली में यह शुरू किया गया आपके हॉबी हब के रूप में। हाल ही में कहाँ पर साहित्य उत्सव है 2022 का आयोजन किया गया? साहित्य उत्सव दिल्ली में आयोजन किया गया। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ईशान मंथन महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में। किस मंत्रालय द्वारा दिल्ली के लाल किले पर योग महोत्सव शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 105 घंटे में कितने की मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे में कितने मोटरवे के निर्माण का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 75 किलोमीटर का यह रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कोविड-19 के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 तक इसे स्थगित कर दिया गया है। किस भारतीय शहर में भारत का सबसे ऊंचा OPD मेडिकल टावर बनाया जाएगा? तो यह जयपुर में बनाया जाएगा आपका सबसे ऊंचा OPD टावर। किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की गई 5 मोबाइल मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई? तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में इसे हरी झंडी दिखाई गई। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी है इसे स्थापित करने की घोषणा की? इंद्रायणी मेडिसिटी, तो इसे महाराष्ट्र सरकार ने
स्थापित करने की घोषणा की है? किस केंद्रीय मंत्री ने बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर डीएचआर नीति लागू की है? बायोमेडिकल इनोवेशन पर आईसीएमआर और डीएचआर नीति, तो इसे किसने लागू किया है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसे लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान बेहतरीन सेवा प्रदान करने के लिए किस को प्रतिष्ठित एमबीई पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार आपके गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को मिला है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर की कार दुर्घटना में मौत हो गई? तो एंड्रू साइमर्स की मौत हो गई, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने यह जीता है। और भारत में जो पुरुष में जीता है, पुरुष में भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? स्ट्रीट चाइल्ड्स क्रिकेट विश्व कप, तो इसकी जो मेजबानी करेगा वो आपका भारत करेगा। पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी? तो ये थी आपकी क्लेयर पोलोसाकला, जो कि जो पुरुषों के टेस्ट क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला के रूप में बनी थी, क्लेयर पोलोसाकला। तो दोस्तों, आज की छोटी वीडियो ऐसे ही समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप कौन से स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में अधिक अंक मिल सकें। आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपको अलग अलग माध्यमों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो बताएं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और अन्य संबंधित प्रश्नों की वीडियो आपको बताएंगे, जिससे आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में आपकी सहायता हो। दोस्तों, इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता रहेगा। और अपने छोटे चैनल सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। दोस्तों, हम इस चैनल पे आपको हर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।